पढ़िए, क्या ब्याज कोई 1/64 बोला है मूलधन का? ये ब्याज 1/64 है। क्या ये ब्याज फ्रैक्शन में है? बताओ। एक अंश बटे में हर है तो ये भिन्न में है ना। अच्छा, भिन्न को अगर हम परसेंट ब्याज बनाना चाहें तो क्या मुझे भिन्न में 100 का गुणा करना पड़ेगा? तो क्या ये 100 बटे में 64% ब्याज कहलाए? कितना बोल सकते हैं प्रतिशत में? लेकिन हमने सीखा था कि जब रेट और टाइम बराबर होता है तो क्या रेट बराबर √% SI होता है। तो परसेंट SI की वैल्यू कितनी है? 100/64। तो क्या हम अंडर रूट में 100/64 कर देंगे? 100 का वर्गमूल और 64 का वर्गमूल 10/8 का मतलब 1.25। क्या रेट निकालना था तो रेट का सिंबल परसेंटेज हो जाता है ऐसे 1.25% रेट का 8 गुना। पहले मूलधन कह रहे 12.5 वर्ष में 13/8 गुना हो गया। कितने टाइम में? 17/9 गुना हो गया। तो ये मिश्रधन न दिया हुआ है दोनों, और इस मिश्रधन का बेस मूलधन 8 है और यहाँ बेस 9 है। ये तो मूलधन बदलना नहीं चाहिए। तो आप 8 9 को बराबर करोगे, क्या इसमें भी 9 का गुणा होगा और इसमें 8 का तो अभी बराबर होगा, लेकिन ये फ्रैक्शन को बैलेंस रखने के लिए ऊपर भी 9 करना पड़ेगा। ये 13/8 होना चाहिए और यहाँ 8 का किए है तो यहाँ रहना चाहिए, तभी ना सर। अभी भी ये 13/8 है, 17/9 है। अब आपको दिखेगा ब्याज कि इस 72 मूलधन पे यहाँ कितना ब्याज मिल रहा है। आपको 72 मूलधन है, 117 मिश्रधन है, तो कितना एक्स्ट्रा है? 72 और 117। आपको इधर 72 में 28 और उधर 17, 28 + 17 45, यानी यहाँ SI मुझे मिल रहा है 45। बोलिएगा, यहाँ देखिए ध्यान से। 72 प्रिंसिपल है, 17 × 8 136। ये कितना SI दे रहा है सर? ये SI दे रहा है 28 इधर और उधर 36, 64। ये 64 ब्याज है। ये बताओ ये ब्याज कै साल में मिला था? बोला है 12.5 साल में। अगर भाई साहब 12.5 वर्ष में ब्याज 45 यूनिट मिलता है तो मुझे 64 ब्याज पाना है ना, तभी ना वो धन होगा। तो 64 ब्याज पाने में कितना वर्ष लग जाएगा? आपको 45 ब्याज पाने में 12.5 वर्ष, तो एक ब्याज पाने में 12.5/45, लेकिन 64 ब्याज पाने में गुणे 64 ऐसे करना पड़ेगा। काट लीजिए आप। क्या ये वैल्यू 25 का 5 गुना है? ये वैल्यू 25 से एक बार में और कितना बचेगा? 20, 8 बार में 18 गुना है। और देखो क्या ये वैल्यू थोड़ा छोटा हो जाएगा? 9। ऊपर कितना हुआ? 160। नीचे क्या बचा? 9। 9 से 160 में डिवाइड किया जाए, 9 × 1 = 9, कितना हो गया? 70। 9 × 7 = 63। 17 × 7/9 वर्ष लग जाएगा। यदि कोई धन 93/16 गुना हो गया, इसका मतलब पहले जो 16 था अब वो 93 हो चुका है। क्या आपको ब्याज दिखाई दे रहा है? कितना मिला है? बता लीजिए। 77। सर मुझे 77 ब्याज मिला। 16 धन था, 93 हो गया। क्या 77 ब्याज मिला होगा तभी ना? 16 + 77 93 हो गया। तो बताइए कि 77 ब्याज पाने में
आपको कितना वर्ष लग गया? 35 वर्ष। तो आप ऐसे बोल सकते हो 35 वर्ष में 77 ब्याज मिला। बोलो, एक वर्ष में 77/35 कितना? 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, क्या 2.2 ब्याज मिलेगा एक वर्ष में? क्या एक वर्ष के ब्याज को ही ब्याज का दर कहा जाता है? एक वर्ष का ब्याज कितना है? 2.2। और आपका मूलधन कितना है? 16। भाई इसी पर ना देखेंगे कौ % है और गुणे, तो क्या ये वैल्यू 220 बटे में 16% है? सर 220 में 16 से डिवाइड करोगे 55/4, 55 का 1/4, 55 में 4 से डिवाइड करोगे 13/3/4, या इसको डेसिमल में लिखोगे 13.75। क्या एक वर्ष के ब्याज को ही ब्याज का दर कहा जाता है? रेट हो गया 1300। तो क्या होता है कि अगर मूलधन 1 रहा होगा तो क्या मिश्रधन 8 हो गया? इसी को 8 गुना होना करते हैं। तो आपको दिखेगा ना कि ब्याज कितना मिला। सर मुझे ब्याज कितना मिला? 7 ब्याज। ठीक, अब कितना गुना करवाना है ये पूछा है, लेकिन कितने साल में? 48 साल। ये बताओ कि जो 7 ब्याज मिला वो कितने साल में मिला? 14 साल। अगर 14 वर्ष में ब्याज 7 यूनिट मिला, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 48 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 14 साल में ब्याज 7 है, तो 48 साल में भाई आधा है तो आधा हो जाएगा, यानी 48 साल में सर ब्याज 24 हो गया। ठीक, रुको, ब्याज अगर 24 है तो सर आपको मिश्रधन में बताना है कितना गुना हो जाएगा। देखिए ब्याज मिला 24, मूलधन कितना था? 1, तो मिश्रधन बराबर क्या मूलधन प्लस ब्याज होता है? मूलधन कितना लिया आपने? 1, ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 24, तो मिश्रधन कितना हो गया? तो क्या 25 गुना हो गया? तो आंसर कौन सा करोगे आप? अगर कोई धन 70 गुना होगा, क्या वो 1 से 70 हो जाएगा? तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? 69 ब्याज मिलेगा। क्या आप ये बात बोलोगे कि सर हमको 69 ब्याज पाने में 69 ब्याज पाने में कितने वर्ष लग गए? 120 वर्ष लग गए। अब बताओ आप अपना धन कितना करवाना चाहते हो? कौ गुना करवाना चाहते हो? 47 गुना करवाना चाहते हो। अगर आप ब्याज 47 गुना करवाना चाहते हैं तो आपको मिश्रधन 47 करवाना चाहते हैं तो आपको ब्याज कितना चाहिए? 46। सर हमको ब्याज अब 46 चाहिए। ठीक, तो अगर 69 ब्याज पाने में 120 साल, तो 46 ब्याज पाने में ये निकालना है। क्या ध्यान से देखो, 69 का ये 2/3 है सर, 69 का ये 2/3 है, 23 दूनी 46। अगर ब्याज 2/3 चाहिए तो क्या समय भी 2/3 लगेगा? 120 का 2/3 आपको 80 वर्ष लग जाएगा। आपका आंसर 80 वर्ष हो जाएगा। 26 नंबर सवाल को पढ़िए। सर मेरे मुंह को देख के ना सीख जाएंगे सवाल पढ़ना पड़ेगा। सवाल में देखिए क्या लिखा है। कह रहा है कि निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन के बराबर है।
मूलधन हमेशा कितना परसेंट होता है? इसका मतलब साधारण ब्याज भी 100% है। साधारण ब्याज कितना परसेंट है सर? 100%। क्यों? क्योंकि मूलधन के बराबर है। मूलधन हमेशा कितना होता है? क्या आपको याद है रेट और टाइम जब बराबर होता है तो क्या रेट बराबर एसआई का वर्गमूल हो जाता है? कौ परसेंट एसआई का? 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा सर। और रेट है इसलिए हम 10% आंसर करेंगे। टाइम पूछेगा तो 10 साल आंसर करेंगे। आप कह रहे हो कि इस सवाल में भी दर और समय बराबर है, और जब दर और समय बराबर होता है तो दर निकालने के लिए अंडर रूट परसेंट एसआई करते हैं। तो क्या आपका पहला काम है परसेंट एसआई पता करना? तो आप बताइए आपके क्वेश्चन में परसेंट एसआई कितना है? आपको सर एसआई दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना रुपया? 432। ये जो एसआई होता है किस पे मिलता है? प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल कितना है? 1200। आप बताइए कौ परसेंट आपको एसआई मिला? आप कहोगे ना सिर्फ 12 से डिवाइड ही तो करना है सर। तो 12 तिया 36, 12 छक्के 72। क्या आपको 36% ब्याज मिला? तो आपको पता है ना कि रेट और टाइम जब इक्वल होता है तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए हम परसेंट एसआई कर देते हैं। तो बताइए परसेंट एसआई का वैल्यू 36 है, हम 36 का वर्गमूल करेंगे। 36 का वर्गमूल 6। रेट निकालना था कि टाइम? रेट। तो आंसर होगा 6%। अगर टाइम निकालना होता तो 6 से। ये जो 28 नंबर सवाल है इसमें बोल रहा है मिश्रधन मूलधन का 132/105 गुना है। अगर मिश्रधन 132/105 गुना है, बताइए मैं नीचे वाला क्या मूलधन है? यस सर। और ये क्या है? क्या इसके अंतर को एसआई करेंगे? कितना का अंतर है सर? 27 का अंतर है। तो एसआई भी कितना हो गया? 27। अब कह रहा है कि यदि दर समय का 5/7 है, इसका क्या मतलब है कि सर जो दर है और जो समय है इसको आपस में तुलना किया गया है कि दर समय का 5/7 गुना है, यानी समय 7x है तो क्या दर 5x है? बोलिएगा सर। ये आपको रेशियो में तकलीफ हो रहा है, आप बताओ। ये तो दिख रहा है ना क्वेश्चन में 5/7 लिखा हुआ है, किसके बारे में बोल रहा है? दर के बारे में। किससे तुलना करके? समय से। क्या ये नीचे वाला समय है और किसके बारे में बोला? दर के बारे में। ऊपर वाला क्या है? ये दिख रहा है। चलो आप एक बात बताओ हमें कि अगर आपके इतने कुछ में एसआई दिख रहा है, प्रिंसिपल दिख रहा है, रेट दिख रहा है, टाइम दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, मैं आपसे पूछूंगा ये 5/7 को क्या हम लोग रेट 5x और टाइम 7x लिख सकते हैं? रेशियो है ना 5/7। चलो यहाँ से देखना, एसआई 27 है, प्रिंसिपल 105 है, तो आप बताओ परसेंट एसआई कितना होगा? आप कहोगे ना सर परसेंट एसआई होता है एसआई बाई प्रिंसिपल इंटू 100 होता है सर, ठीक है। अच्छा, और एसआई कैसे निकलता है सर? रेट इंटू टाइम भी करके निकलता है। यहाँ रेट इंटू टाइम कितना दिख रहा है? 5x गुणे 7x बराबर 2700/105 दिख रहा है? बोलिएगा क्या हम x निकाल सकते हैं यहाँ से? चलिए बताइए x निकालेंगे तो कितना होगा? आप कहोगे 27 नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। x गुणा के x² बनेगा ना, आपको ऊपर 2700 है और नीचे क्या 7×5 = 35 आएगा, और क्या इसमें भी 35 गुणे 3 है? ऐसे तो देख सकते हैं। क्या ये 3 से इसको काट देगा 912?
एक्स स्क्वायर का मान अगर इतना आया, क्या एक्स की वैल्यू अंडर रूट ऑफ दिस 900/35 इंटू 35, 900 का वर्गमूल और 35 गुणे 35 का वर्गमूल, तो क्या 30/35 एक्स का मान आ रहा है। क्या इसको थोड़ा छोटा करें तो 6/7 है एक्स का मान। आपको क्या पूछा गया था इस सवाल में? सर इस सवाल में टाइम पूछा गया है। आपका टाइम कितना है 7x, और आपने x का मान कितना निकाला 6/7। तो क्या 7x बराबर 7 इंटू 6/7, तो 7 7 कटेगा और 6 बचेगा। तो समय का यूनिट वर्ष देते हैं हम लोग, आंसर क्या करेंगे 6। इस बार क्वेश्चन नंबर 29, इसमें कह रहे हैं कि 12% रेट पर 3 वर्ष में ब्याज 5400 है। आपको के 5400 ब्याज कितने वर्ष का है 3 वर्ष। एक वर्ष का ब्याज सब 3 से डिवाइड कर जाएगा 1800, क्योंकि ये साधारण ब्याज है तो हर साल बराबर बराबर होता है, इसलिए 3 साल बराबर बराबर बढ़ेगा। आपका एक साल का ब्याज कितना है 1800, और हमें ब्याज का दर कितना था 12%। क्या ब्याज के दर को ही एक साल का ब्याज कहते हैं? आपको ये 12% का ही वैल्यू है 1800 रुपये। और मुझे क्या निकालना है, उधार ली गई धनराशि। क्या ये मूलधन है हमारा? मूलधन हमेशा कितना परसेंट होता है 100%। बहुत ध्यान से देखो कि आपको 12% का मान दे के और 100% का मान पूछा गया है। आपको सर 12 का 1.5 गुना 18 दिख रहा है, तो क्या 100 का 1.5 गुना 150, और सर 2 जीरो पीछे है तो 2 जीरो और लग जाएगा। क्या 15,000 हो जाएगा सर? ये सवाल जो 30 नंबर है ये आपको समझ में आया कि सुरेश 900 रुपया 6% पर उधार लिया है, 1200 रुपया 7% पर उधार लिया है, और दोनों उधार लिए गए राशि के ब्याज 552 रुपये का भुगतान किया है। तो बताना है कौन साल के लिए उधार लिया है, यही सवाल है। और ऑप्शन को एक बार खूब बढ़िया से देखो, कह रहा है 4.5 साल के लिए उधार लिया, 4 साल के लिए, 3.5 साल के लिए, 3 साल के लिए, यही ना। ये बताओ कि अगर 900 रुपया जो उधार लिया था इस पर एक साल में 6% न ब्याज देगा, तो 900 का 6% या केवल 54 रुपया ब्याज देगा। इस धन पर एक साल की बात कर रहा हूँ। और जो 1200 रुपया उधार लिया था इस पर 7% देगा एक साल में, क्या 84 रुपया ब्याज देगा। आपको कि अगर 84 रुपया ब्याज देगा तो दोनों ब्याज मिला के एक साल का कितना हुआ? ये दोनों ब्याज मिला के एक साल में क्या 138 रुपया हुआ। और आप करो नहीं सर, वो टोटल ब्याज 552 रुपया दिया है। अगर एक साल में 138 रुपया तो 552 रुपया देने में उसको कितना साल लग जाएगा? क्या 138 से डिवाइड कर दे तुरंत आ जाएगा? क्या ये 4 गुना दिख रहा है? कितना साल लग जाएगा सर? 4, है ना। बहुत आसान सवाल। अगला सवाल बहुत अच्छे सीखिएगा। कह रहा है 7500 रुपए पर x% की दर से निवेश करने पर 7 वर्षों के बाद साधारण ब्याज y रुपया प्राप्त होगा। यदि ब्याज के दर में 2% अधिक वृद्धि हो जाए या 2% अधिक हो जाए दर, तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा? आपको कि सर एक साल में 2% अधिक ब्याज मिलेगा अगर 2% रेट बढ़ेगा, तो 7 साल में कम % अधिक ब्याज मिलेगा। बोला है क्वेश्चन में 2% रेट अधिक होता है, और रेट 1 वर्ष का ब्याज होता है। रेट क्या होता है? 1 वर्ष का ब्याज। यानी कि अगर रेट 2% बढ़ेगा, क्या मुझे 1 वर्ष में ब्याज भी 2% अधिक मिलेगा? और कितने साल की बात है? 7 साल। तो 7 वर्ष में 2% के हिसाब से क्या मुझे 14% अधिक ब्याज मिलेगा? बताइए ब्याज किसका मिलता है? साधारण ब्याज मूलधन का मिलता है। मूलधन कितना है आपका? 7500। आपको 7500 का 14% मुझे ब्याज
अधिक पहले से प्राप्त हो गया। तो 75 का 14%, आपको 14 गुणे 5 70, 14 सत्ते 98 और 7 105। क्या 1050 रुपया अधिक ब्याज मिलेगा? ये तुम्हारा आंसर है 1050। रेट पहले था 17.5/8%, अब रेट कितना हो गया? 18.1/8%। मैं आपसे पूछूंगा कितना बढ़ गया भाई? भाई जितना बढ़ा है उतने ना ब्याज अधिक मिलेगा मुझे। बहुत ध्यान से देखो, आपको 17 से 18 एक था, लेकिन ये तो 5/8 हो गया। आपको इन दोनों का अंतर ही ना बढ़ा हुआ दिखेगा। अंतर कैसे निकालो वो ध्यान से सीखना। आप कहोगे सर अगर मैं यहाँ से यहाँ आना चाहता हूँ तो 8 में 5 है, अगर 3 और दे दें 3/8 मिलेगा तो 18 बन जाएगा। 3/8 इसको दिया जाए तो, एंड 1/8 और देना है तो 3/8 प्लस 1/8 4/8। क्या ये 1/2% बढ़ा? इन दोनों का अंतर 1/2 आएगा। फिर से समझिए, आपको यहां से यहां आना है ना, तो आपको 17.5/8 तक है हम। क्या इसको 3/8 देंगे तो ये 18 बन जाएगा। देखो ये पूरी 17 है और 17 के अलावा 5/8 है। तो अगर हम 5/8 को 3/8 दे दें, क्या ये भी 1 बन जाएगा? देखो ना, 8 में से 5 है, तो क्या 8 में 3 की कमी है अभी? अगर 3/8 इसको देंगे इस फ्रैक्शन को, तो क्या ये 1 बन जाएगा फ्रैक्शन? जब ये 1 बन जाएगा तो 18 हो जाएगा। हम अभी 18 तक पहुंचे, लेकिन क्या 1/8 आगे जाना है? तो 3/8 प्लस 1/8 4/8, 4/8 मतलब 1/8। क्या इन दोनों का अंतर 1/2 है? इतने ना अधिक मिला। और रुपया में क्यों रुपया अधिक मिला? आपको 1/2% इज इक्वल टू 75 रुपीज। प्रिंसिपल हमेशा कब परसेंट होता है? तो अगर आधा % का मान 75 तो 1% का मान, आधा का मान 75 तो 1% का मान 150। अगर 1% का मान 150 तो 100% का मान, आपको भी 2 जीरो और बढ़ जाएगा। क्या 15,000 निवेश किया था? ऐसे आंसर निकालेंगे। सर जिस रेट पर बी को दिया था उसी रेट पर सी को भी दिया था। आप कहोगे बी से ब्याज वसूलेगा, 1650 रुपये उधार दिया था ना बी को, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। क्या बी से 2% ब्याज वसूलेगा अगर रेट 8% है तो? और सी से कितना ब्याज वसूलेगा? सर सी से वसूलेगा 450 रुपया दिया था, लेकिन 6% वसूलेगा क्योंकि 6 साल के लिए दिया था। क्या ये दोनों ब्याज मिला के 300 रुपया ब्याज वसूला दोनों से? अब देखिए बहुत ध्यान से, तो क्या दिख रहा है आपको? कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ सर, ये वैल्यू दुगना अगर कर दिया जाए, 1650 का दुगना 3300, ये सर 3300 R% है। ये वैल्यू 4500 का 6 गुना 2700, सर ये 2700 R% है। अब हमें दिख रहा होगा कि सर परसेंट का मतलब 2 जीरो कैंसिल आउट अगर हो जाए तो क्या 33R प्लस 27R बराबर 300? 33 प्लस 27 60R बराबर 300। क्या R बराबर 5? और R अगर 5 आ गया क्या परसेंटेज में हो जाता है, यानी 5% रेट पर उतारता है। सर ये ब्याज का अंतर है दोनों खाते से, कितने साल का? अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 1 साल का आ जाएगा क्या ब्याज का अंतर? जरा 5 से डिवाइड कर दो, आपको 5 के 10
अच्छा 5 का डिविजिबिलिटी तुमको सिखाया गया है, कभी 5 से भाग देना है तो इसको दुगना कर दो। 1406 का दुगना 2812, अब 0.25 का दुगना 0.5। तो अगर डायरेक्ट दुगना करना होगा तो 2812.5, लेकिन चूंकि एक अंक पहले डेसिमल बैठेगा आपको 2812 और 0.5 का मतलब यहाँ आ जाएगा, 5 से डिवाइड होगा तो ये जल्दी हो जाएगा ना 5 से भाग देने की तुलना में। सीधे दुगना करिए और एक अंक पहले दशमलव बैठाइए। ये 1 साल के ब्याज का अंतर है। मूलधन कितना था? अगर पूछे हम आपसे कि 281.25 जो ब्याज का अंतर है ये आपके प्रिंसिपल का कब परसेंट है, ऐसे नहीं निकालेंगे सॉल्व करके, बताइए कितना परसेंट दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर इसका 1% 375 है और मुझे केवल 281 चाहिए, तो क्या और कम करना पड़ेगा? अच्छा 1% अगर इतना है तो ये बताओ 375 से कितना कम दिख रहा है? 19 + 75 94 के आसपास कम दिख रहा है। तो क्या इसका 0.3% करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 0.2% से भी ज़्यादा। आपको एक में 0.2 से ज़्यादा घटाना है। क्या 0.7 से ज़्यादा आंसर आएगा? 0.7 से ज़्यादा कितने ऑप्शन है? कितना दिया हुआ है आपको? 0.75, यानी ये कौ परसेंट था? 0.75। तो अगर ब्याज का अंतर जितना है 1 साल के ब्याज का अंतर, क्या वही दर का भी अंतर होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 0.6। सीधे कर 1/3 हिस्सा 7% रेट पर, तो टोटल ब्याज यहाँ 7/3% मिलेगा। और फिर कह रहा है 1/4 हिस्सा 8% पर, 1/4 में 8 कर लेते टोटल पे 2% ब्याज मिलेगा। अब बोला शेष हिस्सा, तो ये बताइएगा ध्यान से 1/3 और 1/4 मिलके कितना हो गया? 7/12। आपको 1/3 + 1/4 क्या है? 7/12 हिस्सा है। देखो 4 3 7/12। अगर इतना हो गया तो शेष 1 - 7/12 बचा। क्या 5/12 शेष बचा? इसी शेष की बात हो रही है। इस शेष हिस्सा यानी 5/12 हिस्सा किस रेट पर? सर इस बार 10% पर निवेश कर रहे हैं, तो यहाँ कितना ब्याज मिलेगा उसे? 25/6। सर 25/6% ब्याज, यही ना टोटल ब्याज मिला सर। जोड़ के देखिए कितना परसेंट ब्याज हो, तीनों जोड़ दिया जाए टोटल हो जाएगा। अब जोड़ने का भी तरीका सीखना। आपको सर 25 के नीचे 6 दिख रहा है, तो क्या यहाँ पे अगर नीचे 6 लिखेंगे तो 12/6 है। 2 को क्या 12/6 लिख सकते हैं? और यहाँ 6 बनाएंगे तो 14/6 है। 14 + 12 26, 26 और 25 51। क्या इनको जोड़ा जाएगा तो 51/6% आएगा। तीनों जोड़ा बोलिए, यानी हम 105 रुपए है तो मुझे मूलधन निकालना है, पूंजी निकालना है ना। पूंजी मतलब मूलधन निकालना है। मूलधन हमेशा कितना परसेंट होता है? 100%। आपको यहाँ से हम पहले 1% निकाल लेंगे, फिर 100% निकाल लेंगे। बहुत ध्यान से देखो, क्या ये 51 से कटेगा? आपको सर 51 का 5 गुना जाओ पहले, कितना? 255। 255 घटेगा 80 में से 55 घटेगा 45 35 25 सर 25 25 में 5 आएगा, फिर 255, क्या फिर 5 बार में कट जाएगा? यानी 51 से ये नंबर 55 बार में कट गया। तो 1% का मान क्या 55 गुणे 6 गुणा हो जाएगा ना इधर। 55 गुणे 6 330। अगर 1% का मान निकल गया, 100% का मान 2 जीरो बढ़ जाएगा, क्या 33,000 हो जाएगा? हाँ सर 100% का मान में 2 जीरो बढ़ा लेना है तो 33,000 हो जाएगा हमारा
ठीक है, मैं याद दिला रहा हूँ आपको। कह रहे 5400 रुपए को दो भाग में इस प्रकार विभाजित किया गया कि एक भाग को 6% पर, अन्य भाग को 5% पर निवेश किया और 3 वर्ष बाद ब्याज मिला है 882 रुपया संपूर्ण ब्याज। तो बताइए 6% पर कितना निवेश किया। आप कहोगे देखो सर, ये जो 5400 रुपया है इसी को ना दो भागों में निवेश किया गया है, एक 6% पर और शेष 5%। हमको कौन सा भाग निकालना है, 6% वाला। हम एक काम करते हैं कि 6% को भी अगर 5% एज्यूम कर लें, आपको इस पर खाली आपको 5% ब्याज मिलेगा एक साल का। तो 5400 का 5% या 270 रुपया खाली ब्याज मिलेगा। आपने कहा हमको 3 साल में कितना ब्याज मिला है, 882। एक साल का ब्याज सर 882 बटा में 3, ये मेरा एक साल का ब्याज होगा। कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6, 3 नमा 27, 3 चौके 12, क्या 294 रुपया ब्याज होगा। और हम अगर 5% दोनों पे दे रहे थे, मतलब दोनों भाग को 5-5% पे निवेश कर रहे थे, तो खाली 270 रुपया ब्याज मिल रहा है। लेकिन एगो भाग तो 6% पे होना चाहिए था और एगो 5 पे, तो उस हिसाब से तो 294 रुपया ब्याज होता। ये जो ब्याज मेरा एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, कौ रुपया बढ़ रहा है, 24 रुपया। ये 24 रुपया क्यों बढ़ रहा है, आपने कहा जिसको 6% पे देना था आपने उसको 5% पे दे दिया, यानी 1% घटा दिया। तो क्या 1% का मान आपको 24 रुपया दिख रहा है। तो कोई भी भाग, कोई भी हिस्सा, कोई भी धन 100% होता है, तो क्या वो धन 2400 था, वो यही आंसर दिखेगा।